जब इंडिया अलायंस बना था तभी नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि मोदी को हटाने के लिए बना यह इंडिया अलायंस कुछ ही दिनों में ऐसा टूटेगा कि ना इंडी रहेगा ना अलायंस रहेगा। पूरा जोर तो लगा लिया, लोकसभा में सीटें भी कम कर दी, लेकिन मोदी को हरा तो नहीं पाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से नहीं रोक पाए, इतिहास रचने से नहीं रोक पाए। ऊपर से मोदी ने हरियाणा महाराष्ट्र जीतकर ऐसी धमाकेदार कमबैक किया जिससे इंडिया अलायंस की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। कुछ दिन पहले तक ममता अखिलेश मिलकर राहुल गांधी और कांग्रेस को उधेड़ रहे थे कि इनसे ना हो पाएगा, ममता बनर्जी को दो मौका लीड करने का। अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को छील कर रख दिया है। कांग्रेस ने केजरीवाल से बैठे बिठाए पंगा ले लिया था। कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल को देशद्रोही, एंटी नेशनल कह दिया तो केजरीवाल बमक गए। किसी को भी गुस्सा आएगा भाई कि एक तो अलायंस में हो और कह रहे हो कि मैं एंटी नेशनल हूं, तो फिर मेरे साथ हो क्यों। और आज फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि कांग्रेस तो बीजेपी से हाथ मिला चुकी है। उधर कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकालो, ये रहने लायक नहीं, हमारे साथ इस तरह की बात करते हैं। मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं इंडिया अलायंस में। कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा। और अब तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कि ये कैसे साथी है बॉस, बताओ ना, ऐसी बात कर रहे हैं मेरे लिए, इनको हटा बाहर निकालना चाहिए इनको। दिल्ली में किस तरह की फाइट हो रही है उसकी एक झलक आप देख ही लिए, फिर आपको एक एक डिटेल बताता हूं और कैसे जो नरेंद्र मोदी ने कहा वही हो रहा है ये भी बताऊं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। अब साहब इस पे आदमी हंसे नहीं तो क्या करे, हमें कौन फंड कर रहा है कौन नहीं फंड कर रहा पता कर ले भाई। उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार करी। वो एंटी नेशनल है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। भाई साहब, दिल्ली के चुनाव की डेट भी अनाउंस नहीं हुई और दिल्ली में गर्दा गर्दा हो रखा है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ तो गजब ही हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंडी वाले एक दूसरे को कहेंगे इसे अलायंस उठा के बाहर फेंको बाहर। लेकिन दिल्ली इलेक्शन में ऐसी नौबत आ गई। अब सिर्फ एक दूसरे का गला पकड़ना और कुर्ता फाड़ना ही बच गया, ऐसा लग रहा है इंडिया अलायंस में। बाकी सब तो इंडिया अलायंस में ड्रामा हो ही गया। दिल्ली में आज इंडिया अलायंस का जो सियासी ड्रामा हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि कैसे पीएम मोदी ने इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में यह बात कह दी थी कि इन लोगों ने अलायंस तो बना लिया, लेकिन ये अलायंस टिकने वाला नहीं है बॉस। अलायंस टिकेगा भी कैसे जब ये एक दूसरे को फूटी आंख पसंद ही नहीं करते। वो तो मोदी को हराने के लिए मजबूरी में एक हो गए थे, लेकिन अब तो मोदी को हराने वाली बात है नहीं, इसलिए सब अब एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। आप ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, इंडी गठबंधन के सारे दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए। जो दल जिस राज्य में खुद को मजबूत मानता है वहां अकेले लड़ता है। और यही हाल दिल्ली में भी है। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया है, जहां केजरीवाल को हराना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी दिल्ली में अकेले लड़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार दिल्ली में वो कुछ कमाल कर सकती है। हालांकि ऐसी बातें कांग्रेस नेता हरियाणा के लिए भी कर रहे थे, लेकिन वहां बुरी तरह कांग्रेस हारी। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तक नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भाव तक नहीं किया। और यही कांग्रेस पे आरोप लगता है कि ये हमारे कंधे पे चढ़ के तो लोकसभा की सीट जीत गए, 99 पे पहुंच गए, राहुल गांधी को हीरो बताने लगा इकोसिस्टम। लेकिन जब इनको राज्य में सीट देने की बारी आती है कि सपा को दे दें या आम आदमी पार्टी को दे दें, तो ये कोहनी मार देते कि है हटो, यहां कहां है। तो सब बमक गए कि अरे बॉस ये क्या चल रहा है। तो पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ आ गए, लालू यादव ने कह दिया कि ममता बनर्जी ठीक है। और दिल्ली में तो आज केजरीवाल ने सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की लिस्ट लेकर आ गई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी ने पहला आरोप लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी से मिल गई है। दूसरा आरोप, दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी दफ्तर से तय होती है। तीसरा आरोप, दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों को फंडिंग कर रही है, पैसा दे रही है। चौथा आरोप, दिल्ली में कांग्रेस के नेता बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। पांचवा आरोप, जानबूझकर कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे और बीजेपी की मदद करेंगे। इन आरोपों को लगाते हुए आम आदमी पार्टी यह भी याद दिला रही है कि केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई वो कह रहे हैं कि हमने तो संसद में समर्थन दिया इनको, चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया केजरीवाल ने। आप दिल्ली की सीएम आतिशी को सुनिए, वो ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का नाम ले रही हैं, कह रही हैं कि इनकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। सुनिए आतिशी को, फिर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को क्या अल्टीमेटम दिया है और नहीं हुआ पूरा तो कह रहे हैं कि इनको निकालो इंडिया लाइन से बाहर करो इनको। सुनिए एक बार आतिशी को। पहले हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यह झगड़ा अचानक नहीं हुआ है। इसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कल ही लिख दी थी। भाई ऐसी बात बोले अजय माकन केजरीवाल को लेके, कोई भी नाराज हो जाएगा। कल ही अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन एक भूल थी। अजय माकन ने तो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया था। सुनिए अजय माकन ने कल क्या क्या कहा था अरविंद केजरीवाल के बारे में, फिर बताता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी अजय माकन पर एक्शन लेने की बातें कह रही है। आज केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही, और कांग्रेस ने मेरा यह मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है। मुझे एक बात बताइए बॉस, कौन कांग्रेस का भरोसा करेगा? इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का स्टैंड नहीं है। आपका क्या स्टैंड है बॉस? आप जिस अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह रहे हैं, जिनको एंटी नेशनल कह रहे हैं, अभी दिल्ली के चुनाव में तो उनके कंधे पे चढ़ गए थे कि अरे यार हमको नहीं साथ में लेकर चलोगे, ऐसे कैसे चलेगा, हमको भी बैठा लो बाइक पे पीछे। तब तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे।
केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो यही कांग्रेस के नेता गए थे उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने की, बीजेपी ने अत्याचार कर दिया। आज मूड बदल गया, इनको चुनाव लड़ना है दिल्ली में तो केजरीवाल एंटी नेशनल हो गए। एक बार स्टैंड तो बनाइए बॉस कि आपका क्या हिसाब है।